बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ एडवोकेट राबिया। आज हम पढ़ेंगे सिंध कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का सेक्शन 8 जो कह रहा है डिफेक्टिव बिकॉज ऑफ द नॉन कंफर्मिटी एक्सप्रेस ऑफ द वारंटी। यानी कि जो भी आप प्रोडक्ट ख़रीद रहे हैं इसमें ये लाजिम है कि उसकी जो एक्सपायरी जो वारंटी है वो उन्होंने देनी है। क्यों देनी है आगे पढ़ते हैं। कहते हैं कि शल बी डिफेक्टिव आ प्रोडक्ट शल बी डिफेक्टेड इट डज नॉट कन्फर्म एट द एक्सप्रेस वारंटी मेड एट द टाइम द बाय मैन्युफैक्चर अबाउट द प्रोडक्ट डैमेज वाज द अप्रोक्सीमेटली काज ऑफ द डैमेज एक्सप्रेस वारंटी वाज अनट्रू। कहता है कि जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट ख़रीद रहे हैं उस प्रोडक्ट में आपको क्या है कि यहाँ पर अगर उसकी एक्सप्रेस वारंटी होगी, ये चीज़ हम लोगों ने पिछले सेक्शन में भी रिवाइज़ की थी कि अगर कोई भी चीज़ हम उसे यूज़ करें, फॉर एग्जांपल हमने एक मोबाइल लिया और उसमें हमने उसकी वारंटी देखी, तो हम उसे क्या करेंगे, उस वारंटी को क्लेम करेंगे। क्लेम करने का तरीका क्या आएगा, अगर ड्यूरिंग वारंटी वो मोबाइल की बैटरी ख़राब हो जाती है, मोबाइल बंद हो जाता है, मोबाइल हैंग हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें हमें पता है कि हम क्लेम करते हैं। वो क्लेम हम कहाँ से करते हैं, हम सेक्शन 8 में हम लोगों ने उसने हमें बताया कि वारंटी देना, एक्सप्रेस वारंटी देना मैन्युफैक्चर एट द टाइम जब भी वो बन रहा है किसी भी प्रोडक्ट की देना लाजिम है। क्योंकि जब आप वो वारंटी देंगे ही तो ही उस वारंटी के हिसाब से, क्योंकि हर प्रोडक्ट का एक मयार, एक मुद्दत, एक टाइम होता है जब तक उसकी यूजेज होती है, और ये कंज्यूमर का राइट है कि वो ये जाने कि वो प्रोडक्ट कब तक वो जो है यूज़ कर सकता है। ठीक है जी। वो कहता है कि सेक्शन 9 प्रूफ टू मैन्युफैक्चर नॉलेज, कि जो चीज़ आप क्लेम कर रहे हैं वो मैन्युफैक्चर की नॉलेज में हो। यानी कि इससे हमें ये पता पड़ता है कि प्रोडक्ट बनाने वाला बंदा जो है वो अकॉर्डिंग टू नॉलेज उस प्रोडक्ट को पर काम करना जानता हो। कंपनी जिसको भी हायर करेगी उस बंदे को उस चीज़ का काम पता हो। डेफिनेशन में कहते हैं कि हम मैन्युफैक्चर ऑफ द प्रोडक्ट शुड नॉट लाइबल फॉर द डैमेजेस अप्रोक्सीमेटली काज ऑफ द कैरेक्टर साइज ऑफ प्रोडक्ट डिज़ाइन। ही हैव नो फॉर द साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी नॉलेज ऑफ द टेक्नोलॉजी। कहता है कि जो भी बंदा मैन्युफैक्चर कर रहा है उस टाइम उसे ये नॉलेज होनी चाहिए कि वो प्रोडक्ट क्या है, किस तरह है और उसमें कितना कुछ है। एक मोबाइल के बनने के टाइम पर वो डिफरेंट प्रोसेस से गुजरता है और उसके डिफरेंट प्रोसेस में हर एक बंदा उसमें एक्सपर्ट चाहिए होता है, ताकि अगर हम उसे क्लेम करें तो हम किस तरह क्लेम करें। यानी कि सेक्शन 9 जो पीछे हमने सेक्शन 5, 6, 7 पढ़ा था, वो सेक्शन 9 की सारी चीज़ें हैं कि अगर डिफेक्टिव डिज़ाइन है तो वहाँ पर डिज़ाइन जो ग्राफिकली डिज़ाइन को सजेस्ट कर रहा है, जिसकी कलरिंग सजेस्ट कर रहा है, वो बंदा हो जिसे उस चीज़ का काम आता हो। सेक्शन 9 कहता है कि कोई भी कंपनी में बंदा ऐसा हायर नहीं हो सकता जिसे मैन्युफैक्चर की नॉलेज ना हो। हाँ, अगर अब यहाँ पर इसको देने का मकसद ये है कि जब भी कोई चीज़ मैन्युफैक्चर टाइम में हमें ख़राब मिल रही है, वो यहाँ से बनकर वैसी आ रही है कि जैसे मोबाइल लिया और वो खुलकर आ रहा है, दैट मीन कि मैन्युफैक्चर जो है उसको नॉलेज ही नहीं है, तो हम जो है उस पर क्लेम कर सकते हैं। और वो कहता है कि सेक्शन 6 और 7 में जो चीज़ें आई हैं उन सबको आपने सेक्शन 9 में करना है। 6 में आपने पढ़ा था डिज़ाइन डिफेक्टेड वगैरह क्या है। सेक्शन 10 कहता है कि रेस्ट्रिक्शन ऑफ द ग्रांट ऑफ द डैमेजेस, कहाँ पर उसने रिस्ट्रिक्शन लगाई है। Where a consumer not suffer any damages the product except of the loss of until the manufacturer shall be liable any damage except return of consideration। जब तक कोई डैमेजेस, तब अगर उस बंदे ने कोई सफ़र नहीं किया, यानी कि कंज्यूमर ने कोई सफ़र नहीं किया, उसने कोई, यानी कि उसको कोई इतना बड़ा लॉस भी नहीं हुआ, उसने कोई चीज़ ली, हल्का फुल्का सा उसमें वो है कि वो रिटर्न के काबिल है, एक्सेप्शन है कि वो रिटर्न कर सकता है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो बिला वजह जो है वो कंपनी पर केस करे और उसके ख़िलाफ़ केसेस चला के डैमेजेस की डिमांड करे। तब तक वो नहीं हो सकते ग्रैंड डैमेजेस जब तक उसने कोई सफ़र ना किया, उसको कोई ख़ास अच्छा खासा नुकसान ना हो। सेक्शन 11 है ड्यूटी ऑफ द डिस्क्लोजर। ये भी जो है आपको सेक्शन जो है वो रिलेट करता है और कंपनी मेंबर्स के ऊपर। ठीक है जी। कंपनी मेंबर्स से मुराद है कि जो जो लोग वहाँ पर काम करते हैं। वो कहता है प्रोडक्ट इज़ दी सच दैट डिस्क्लोजर ऑफ द कॉम्पिटेंट। अब जो भी कंपनी अपना प्रोडक्ट बनाएगी, सेक्शन 11 ने उसे ड्यूटी बाउंड किया है कि वो उसको डिस्क्लोज करे। क्या क्या डिस्क्लोज करना है, इसके कॉम्पिटेंट पार्ट कौन कौन से हैं, ठीक है, इंग्रेडिएंट उसमें कौन सा मिला हुआ है, क्वालिटी उसकी कौन सी है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर कौन सी है और डेट ऑफ द एक्सपायरी ऑफ मटेरियल कौन सी है। ये सारी चीज़ें अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि किसी भी प्रोडक्ट में उसकी डेट ऑफ इशूइंग, यानी कि वो कब इशू हुआ, और उसकी डेट ऑफ एक्सपायरी,
ये दिया हुआ होता है। वो क्यों दिया हुआ होता है? क्योंकि कंज्यूमर लॉ सेक्शन 11 ने उन्हें ड्यूटी बाउंड किया है कि वो अपना कोई भी प्रोडक्ट अगर वो बनाएंगे तो उसकी क्वालिटी के बारे में, उसके इंग्रेडिएंट के, फूड आइटम है तो उसके इंग्रेडिएंट के बारे में बताएंगे, और अगर यूजेज की चीज़ है तो उसकी मैन्युफैक्चर के बारे में वो सारी चीज़ें बताएंगे, और उसको बताएंगे कि क्या नाम है, यहाँ पर ये किस किस तरह से एक्सपायरी डेट है और कौन कौन सी चीज़ें आप लोग क्लेम करते हैं। सेक्शन 11 तक हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे